धाकड़ खबर बेखौफजुमा बेबाक अंदाज। धाकड़ खबर के न्यूज रूम से मैं आपके साथ हूं अकरम रईस खान। उत्तर प्रदेश में किस तरह का राज चल रहा है ये तो रोजाना आप धाकड़ खबर पर सुबह देखते ही हैं, उत्तर प्रदेश के जंगल राज से जुड़ी हुई खबरों के मामले में। लेकिन जो यहां के सच को उजागर करने की कोशिश करेगा उस पर यानी कि पत्रकार पर और उसके संस्थान पर मुकदमा दर्ज कर दिया जाएगा, ताकि बाकी जो पत्रकार बोलने की कोशिश कर रहे हैं उनका मुंह बंद किया जा सके। 2 पत्रकारों पर और उनसे जुड़े हुए संस्थान पर एक FIR दर्ज की गई है और कई गंभीर धाराएं उन पे लगाई गई हैं, जिसके बाद कई सारे सवाल खड़े हो गए। पहला सवाल आपके जहन में ये आना चाहिए कि कौन है पत्रकार, कौन सा है वो संस्थान और किस आधार पर आखिर इनके ऊपर ये FIR दर्ज की गई है। और तीसरा सवाल आपके जहन में आना चाहिए कि क्या पहला मौका है जब उत्तर प्रदेश के अंदर किसी पत्रकारों पर या उनसे जुड़े हुए संस्थानों पर FIR दर्ज की जा रही है। लेकिन सबसे अहम पहलू जो मैं आपके सामने इस खबर का रखूंगा वो ये कि FIR जो दर्ज की गई है ना जी, वो YouTube चैनल पर वीडियो अपलोड करने की वजह से नहीं की गई है, वो वेबसाइट पर खबर लिखे जाने की वजह से नहीं की गई है, वो ट्विटर की वजह से की गई है। यानी कि इन्होंने खबर को ट्वीट क्यों किया? तो क्या ट्विटर से भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कुछ ज़्यादा ही प्रेम उमड़ रहा है और दे दनादन ट्विटर को आधार बना के FIR दर्ज की जा रही है, कभी ट्विटर पर कभी ट्विटर पर ट्वीट करने को लेकर संस्थानों पर, पत्रकारों पर। कैसे इस पूरे मामले को देखा समझा जा सकता है, 2 हिस्सों में आपके सामने रखने जा रहा हूं। चलते हैं खबर की तरफ। खबर की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में। बाराबंकी जिले की एक तहसील है रामसरी घाट। यहाँ बताया जा रहा है कि सैकड़ों साल पुरानी एक मस्जिद थी जिसका नाम था ख्वाजा गरीब नवाज मस्जिद। ये मस्जिद यहाँ रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज थी। 1960-65 में चकबंदी हुई, उसमें भी मस्जिद दर्ज है, और उसके बाद 1990 के आसपास चकबंदी हुई, उसमें भी ये मस्जिद दर्ज है। साथ ही ये मस्जिद वक्फ बोर्ड में भी दर्ज है। लेकिन फिर भी रात के अंधेरे में 17 मई की रात बुलडोजर लगा के इस मस्जिद को ढा दिया गया, यहाँ के मलबे को उठा के कहीं और फिकवा दिया गया और अब यहां पर एक पार्क का निर्माण भी करा दिया गया। पूरा मामला जबकि पहले भी कोर्ट में विचाराधीन था, अब भी कोर्ट में विचाराधीन है, लेकिन तमाम चीज़ें दरकिनार करते हुए मस्जिद तोड़ भी गई और मस्जिद के मलबे को वहां से हटा भी दिया गया। इस मामले में दावायर की टीम सिराज अली पत्रकार और उनके दूसरे पत्रकार मुकुल सिंह चौहान के साथ यहां पहुंची। उन्होंने यहां के लोगों से बातचीत की, घटनास्थल के विजुअल लिए, आसपास के विजुअल लिए और एक बाकायदा डॉक्यूमेंट्री उन्होंने 22 जून को अपने चैनल पर वीडियो के जरिए प्रसारित कर दी। कुछ ही देर बाद उनका दावायर का जो वेबसाइट है उस पर भी इस खबर को ब्रेक कर दिया गया। 23 जून को इस मामले में ट्वीट कर दिया गया इस खबर को। इसके बाद यहाँ के DM आकाश सिंह सामने आए और उन्होंने SP को बगल में बिठाकर पूरे मामले पर एक बयान जारी किया और बताया कि दावायर ने किस तरीके से झूठे तथ्य पेश किए हैं, जिसमें बताया और दिखाया गया है कि जो धार्मिक किताबें थी उनको नदी नालों में डाल दिया गया। इसके चलते उनके खिलाफ FIR दर्ज की जा रही है। लेकिन सिर्फ 2 पत्रकारों के खिलाफ FIR दर्ज नहीं की गई, मस्जिद कमेटी और एक शख्स के खिलाफ भी FIR दर्ज की गई। मैं चाहूँगा पहले आप यहाँ के DM आदर्श सिंह, जो यहाँ के SP यमुना प्रसाद के बगल में बैठकर अक्सर बयान देते हैं, मैं अपने पत्रकारिता के अनुभव के आधार पे आपको बता सकता हूं कि पहला DM मैंने देखा है उत्तर प्रदेश का जो SP को बगल में बिठा लेता है तब बयान देता है, SP खामोश रहता है। जबकि FIR दर्ज हुई तो FIR वाली बात SP के मुंह से कहलवाना ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन DM कहलवाता है, उनको चुप रहने देता है। छोड़ दीजिए इस कहानी को, पहले देखिए उन्होंने बताया क्या है इस मामले में। ऑनलाइन न्यूज पोर्टल द वायर द्वारा दिनांक 23 जून 2021 को बाराबंकी जनपद के आर्यस घाट तहसील परिसर से संबंधित एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर की गई है, जिसमें इनके द्वारा निराधार और असत्य तथ्यों का उल्लेख किया गया है। वीडियो में कई गलत और तर्कहीन बयान दिए गए हैं। उनमें से एक बयान में कहा गया है कि प्रशासन पुलिस द्वारा एक धर्म विशेष के धार्मिक ग्रंथों को नदी और नालों में फेंक दिया गया। ये पूर्ण रूप से असत्य है, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई है। इस प्रकार के सनसनीखेज, पूर्वाग्रह से ग्रसित, भ्रामक एवं मिथ्या बातों को प्रसारित कर द वायर द्वारा समाज में वैमनस्यता एवं धार्मिक उन्माद फैलाने तथा सांप्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने का कुत्सित प्रयास किया गया है। इस संबंध में आज दिनांक 24 जून 2021 को थाना आर्यस घाट में मुकदमा अपराध संज्ञा 231/2021 संगत धाराओं में दर्ज कर अग्रेतर विधिक कार्रवाई की जा रही है।
सुन लिया आपने एसपी महोदय को, उन्होंने कहा कि इन्होंने 23 जून को खबर ट्वीट की, इसके चलते इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। तो यहीं से बड़ा सवाल पैदा होता है कि भैया इनकी खबर से दिक्कत है कि ट्विटर से दिक्कत है। ये भी क्लियर यहाँ के डीएम महोदय को करना चाहिए था। बेहतर होता वो ये कहते कि 22 तारीख को इन्होंने यूट्यूब पर खबर डाली और कुछ देर बाद इन्होंने अपनी वेबसाइट पर खबर डाली, लेकिन वो कह रहे हैं 23 जून को ट्वीट की गई खबर, यानी कि ट्विटर पर डाली गई, उसके चलते इन्होंने एफआईआर दर्ज की है। एफआईआर में कुछ और लोगों के भी नाम शामिल किए गए हैं, जैसे मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए एक शख्स हैं जिनका नाम अनीस अहमद है, और इसी तरीके से एक आम नागरिक है यहाँ के नईम, उनके खिलाफ भी इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। ये तक बताने दिखाने की कोशिश की जा रही है कि मस्जिद कमेटी से जुड़े हुए जो लोग मोहम्मद अनीस और ये नईम वगैरह हैं, इनके खिलाफ पहले से मुकदमा दर्ज है, इसलिए ये इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं। इस पूरे मामले में द वायर ने एक बाकायदा खबर छापी है जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। इनके एडिटर हैं सिद्धार्थ वरदराजन, उन्होंने कहा कि ये आवाज़ को दबाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन हम लोग डरने या रुकने वाले या घबराने वाले नहीं हैं। सच दिखाने का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लेकिन सवाल हमारा वही कि भैया यूट्यूब से दिक्कत नहीं थी, वेबसाइट पे लिखे जाने से दिक्कत नहीं थी, लेकिन खबर ट्वीट कर दिए जाने से डीएम को बड़ी दिक्कत हुई। मुकदमा दर्ज किया और एसपी को बगल में बिठा के जो है अपना बयान जारी किया। यहाँ एक खबर मैं आपके सामने और रखना चाहता हूँ, वो काफ़ी दिलचस्प है। यहाँ का एक पत्रकार है, उससे मैं अक्सर कर कुछ वीडियोस और तमाम विजुअल्स के लिए बात करता रहता हूँ, वो देता नहीं है। मैं कहता भी हूँ भाई तेरे यहाँ तो चल गया, तेरा तो ब्रेकिंग न्यूज़ वाला है, मैन स्ट्रीम मीडिया वाला है, हम लोग तो ब्रेकिंग न्यूज़ वाले भी नहीं आप दे दे, वो देता नहीं है। लेकिन जब उसके सामने वीडियो आया तो उन्हें पुटक दनी सी हमारे पास व्हाट्सएप पर भेज दिया। मैंने भी देखा, अरे उसका मैसेज आया, फ़ौरन देखा ये कैसे मैसेज भेजा, तो देखा वो वाली खबर है। हालांकि हमारे पास वो खबर पहले से ही आ चुकी थी। इससे आप देख सकते हैं कि पत्रकार जो है वो किस मानसिकता है, जबकि ये उस चैनल का पत्रकार है जो मालिक उसके जो है एडिटर इन चीफ जो है बहुत ही सेकुलर माइंड है, और आज उत्तर प्रदेश के अंदर इस सरकार की आंखों में आंखें डाल के बात करने की हिम्मत कर रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूं ब्रजेश मिश्रा की, उन्हीं के चैनल से जुड़ा हुआ ये पत्रकार। अब चलते हैं खबर के दूसरे हिस्से की तरफ। 14 महीनों में 4 एफआईआर दर्ज की जा चुकी हैं द वायर पर। कुछ चीज़ें आपके सामने रख देते हैं। जब से अभी हाल फिलहाल का मामला है, आपको पता होगा 10 दिन पहले का ही मामला है। 14 जून को इन लोगों ने एक ट्वीट किया, गाज़ियाबाद का लोनी बॉर्डर एक इलाका है, वहाँ पे एक शख्स के साथ मारपीट की गई, उसकी दाढ़ी काट दी गई और तमाम चीज़ें वो सामने आई है। जय श्री राम का नारा लगवाया, ये किया वो, इन्होंने ट्वीट कर दिया। ट्वीट करने को लेके इनके खिलाफ लोनी बॉर्डर थाने में एफआईआर दर्ज की गई। उसमें राणा अयूब और कई और पत्रकारों का भी नाम शामिल है। लेकिन ये ताज़ा मामला है 10 दिन पहले का, जहां द वायर पे एफआईआर दर्ज की गई थी। उससे पहले अगर आपको लेके चलें तो आपको याद होगा 26 जनवरी का मामला था, जब ये इसी साल का, जब आईटीओ पे एक रामपुर के रहने वाले एक युवा किसान नवरीत सिंह की मौत हो गई थी। पुलिस कह रही कि ट्रैक्टर से कुचल के मर गया, घर वाले कहने लगे ना जी पुलिस वालों ने गोली मारी है। इस पूरे मामले को लेकर इन्होंने बाकायदा द वायर वालों ने उसके दादा से बात की, दादा से बात करते हुए खबर ब्रेक की, बस इनके खिलाफ रामपुर में एफआईआर दर्ज कर दी गई। ये हुई तीसरी एफआईआर। अब आपके सामने रखते हैं चौथी एफआईआर का हाल। वो इनके खिलाफ दर्ज की गई थी अप्रैल 2020 में, यानी कि पिछले साल का मामला है। अयोध्या में कुछ होना था, कोई धार्मिक कर्मकांड होना था, उसके चलते भीड़ जुटनी थी। इन्होंने क्या कहा कि यहाँ जो भीड़ जुटेगी क्या ये सांप्रदायिक भीड़ नहीं है, जबकि वहाँ दिल्ली के अंदर तबलीगी जमात के जो हेडक्वार्टर है, मरकज़ है, उसमें जो भीड़ जुटी थी उसको सांप्रदायिक भीड़ बताया गया था। बस इन्होंने ऐसी तुलना कर दी, इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई। इसके अलावा एक लंबी फहरिस्त है उत्तर प्रदेश में पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे दर्ज करने की, उनको जेल में डालने की। और अब ये हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कि प्रतापगढ़ के अंदर कैसे शराब माफियाओं ने एक पत्रकार की हत्या कर दी। और इसके अलावा फर्रुखाबाद में आपने देखा होगा कि वहाँ सट्टेबाजों ने एक पत्रकार पर कितनी बेरहमी से अपना जुल्म ढाया, बड़ी बेरहमी से उसको पीटा। तो ये कोई पहला मौका नहीं। जैसे आपको पत्रकार याद होगा जिसने दिखा दिया था कि मिड डे मील में यहाँ क्या दिया जा रहा है, नमक और रोटी, उसके बाद व्यवस्था में तो सुधार नहीं किया गया, लेकिन उस पत्रकार पर मुकदमा लिख के उसको जेल में डाल दिया गया है। तो ये सिलसिला आप मान के चलिए 2022 के चुनाव तक और तेज़ी से आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बहुत सारे सवाल पैदा ज़रूर होते हैं कि वीडियो डालने से अपलोड नहीं है, करने से दिक्कत नहीं है, और वेबसाइट पे खबर डालने से दिक्कत नहीं है, ट्विटर से बड़ा प्रेम है, क्योंकि ट्विटर प्रेम आपको दिखाई दे रहा है पूरी सरकार का। बने रहेगा धाकड़ खबर के साथ। फिलहाल कमेंट्स के रूप में आप लोग अपनी राय दे सकते हैं, खबर को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। फिर ऐसे ही किसी सुलगते हुए या उलझते मुद्दे लेकर मैं आपके सामने हूँगा हाजिर। फिलहाल अभी मुझे नहीं इजाज़त।